अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मेरा नाम मोहम्मद फैज़ान कुरैशी और आप सब लोगों का स्वागत है मेरे चैनल बायोलॉजी मेरे साथ में। अगर आप मेरे चैनल पे हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि हमने जो स्टडी का मटेरियल शुरू किया हुआ है, जो कि हमारा पीएमसी के सिलेबस के हिसाब से हमारा टॉपिक नंबर चैप्टर नंबर 7 एंड टॉपिक नंबर 4 हमने शुरू किया था अकॉर्डिंग टू पीएमसी सिलेबस फॉर द एमडीकेट एस्पायरेंट ऑफ 2020। अगर आप ये मेरी वीडियो लेक्चर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो काइंडली वहाँ पे लिंक होगा, तो आप वहाँ से क्लिक करके डायरेक्ट मेरी पूरी वीडियो पे आ सकते हैं। जैसा कि स्टूडेंट्स आप सब लोग पता है कि आज हम साइटोप्लाज्म पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, इंट्रोडक्शन ऑफ सेल ले चुके थे। अगर आप मेरे बकाया लेक्चर नहीं देखें तो काइंडली आप जाके देख सकते हैं, मेरी प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। जैसे कि हमें जितने भी नोट्स हैं, आपको याद रखने सारे फेडरल बोर्ड के नोट्स हैं, क्योंकि जब मैं प्रिपरेशन में था तो ये नोट्स मैंने प्रिपेयर किए थे, हैंड रिटन नोट्स है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं कि ये नोट्स मैंने कहाँ से बनाए। सिंपल सी बात है, नोट्स मैंने फेडरल बोर्ड से बनाया। जब आप फेडरल बोर्ड को सामने रख के मेरा लेक्चर देखेंगे, आपको सारी बात समझ में आ जाएगी, ठीक है, इंशाल्लाह। जैसा कि आपको पता है, जो फ्लूइडिटी होती है, फ्लूइडिटी का मतलब यानी कि अनसैचुरेशन ऑफ सेल। फ्लूइडिटी का काम क्या है? बेसिकली सेल को फ्रीज होने से बचाना। क्या काम है? सेल को फ्रीज होने से कौन बचाता है? पता है आपको? कोलेस्टेरॉल बचाता है, यानी कि सेल का जो टेम्परेचर है वो कोलेस्टेरॉल बचा के रखता है, ताकि जो सेल की एक्टिविटी है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी है, वो क्या ना हो, डिस्टर्ब ना हो। क्या ना हो? डिस्टर्ब ना हो। इस वजह से जो सेचुरेशन होती है वो इंक्रीज़ होती है, जिसकी वजह से वो सेचुरेशन इंक्रीज़ कौन करता है? कोलेस्टेरॉल करता है, जिसके नतीजे में क्या होता है? फ्लूइडिटी इंक्रीज़ हो जाती है। सिंपल सी बात है, इसको याद रखिएगा, जो कि कॉमन पॉइंट है, विच इज़ अ इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब हम आते हैं साइटोप्लाज्म पे। साइटोप्लाज्म पे आने से पहले मैं आपको एक बात बताऊँगा, जो कि इसका स्केच है, मेरे ख्याल से आप लोग उसको समझेंगे तो आप इसको भी समझ जाएँगे। देखिए, प्रोटोप्लाज्म होता है, ठीक है? प्रोटोप्लाज्म होता है, प्रोटोप्लाज्म को 2 हिस्से में बाँटा गया है। एक आपका होता है अपना प्रोटोप्लाज्म, उसके बाद प्रोटोप्लाज्म के अंदर आता है साइटोप्लाज्म। क्या आता है? साइटोप्लाज्म। दूसरा आता है हमारे पास न्यूक्लियस। क्या आता है? न्यूक्लियस। ये 2 चीज़ें हमारी आती हैं किसके अंदर? प्रोटोप्लाज्म के अंदर। आपको पता है प्रोटोप्लाज्म इज़ द लिविंग मटेरियल ऑफ द सेल। तो उस लिविंग मटेरियल के अंदर हमारे पास 2 चीज़ें कौन-सी आती है? साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस, दोनों आता है, ठीक है? इस बात को हमेशा याद रखना। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रोटोप्लाज्म का पार्ट नंबर 2, व्हिच इज़ द साइटोप्लाज्म। हम सारे ऑर्गेनल्स पढ़ेंगे, न्यूक्लियस को भी हम सेपरेटली पढ़ेंगे हमारे लेक्चर्स के अंदर। आप अपने माइंड में रखेंगे कि हम सारे ऑर्गेनल द सेल चैप्टर से कवर करेंगे, जो कि आपके पीएमसी के सिलेबस में। जैसा कि आपको पता है कि जो साइटोप्लाज्म होता है, वो बना हुआ होता है 2 सॉल्यूशंस होते हैं। बेसिकली 2 सॉल्यूशन होते हैं। साइटोप्लाज्म जो बना हुआ होता है 90% वाटर से बना हुआ होता है, जिसमें 2 सॉल्यूशन होते हैं। एक को हम कोलॉइड सॉल्यूशन बोलते हैं, दूसरे को हम ट्रू सॉल्यूशन बोलते हैं। इस बात को हमें यकीन रखना है। कोलॉइड सॉल्यूशन के अंदर हमारे पास क्या होता है? प्रोटीन होते हैं, जैसे कि राइबोसोम्स हो गए, ठीक है ना? राइबोसोम इज़ आल्सो अ प्रोटीन फैक्ट्री। जब वो प्रोटीन बनाते हैं तो जो प्रोटीन होते हैं वो उसी रीजन में रहते हैं, ठीक है? दूसरा क्या होता है? ट्रू सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन में हमारे पास क्या होते हैं? आयन्स होते हैं, ग्लूकोज होते हैं, अमाइनो एसिड्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। समझ रहे हैं आप बात? ये हम इसको जो पूरा वर्ड है, इसको हम क्या बोलते हैं? स्टोर हाउस भी बोलते हैं। किसको? ट्रू सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं? स्टोर हाउस। फिर जो साइटोप्लाज्म में फर्दर इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया अकॉर्डिंग टू दियर रीजन्स, जैसे इनर रीजन और आउटर रीजन, ठीक है? इनर जो होता है वो लेस विस्कस होता है, यानी कि जैसे कि मैं आपको थोड़ा सा डायग्राम समझा दूँ। डायग्राम ये हो गए हमारे पास, ये हमारे पास होगा सेल और ये हमारे पास होगा न्यूक्लियस, ठीक है? जो इनर यानी कि जो बाहर का ये वाला एरिया है, ये जो एरिया है हमारे पास, जितना भी एरिया है, ये लेस विस्कस होता है। लेस विस्कस का मतलब ये होता है कि ये कम थिक होता है। क्या होता है? कम थिक। जो विस्कोसिटी है, जैसे कि शहद होता है, उसको हम बोलेंगे मच विस्कस। अगर शहद पतला हो जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे? लेस विस्कस। इसी तरीके से जो शेल का जो इनर पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं लेस विस्कस, और जो उसका आउटर पार्ट होता है, ठीक है, जो आउटर पार्ट होता है ये वाला, उसको हम क्या बोलते हैं? मोर विस्कस। ये इनर पार्ट इज अ आउटर पार्ट। ये वाला कौन सा होता है? आउटर पार्ट। समझ रहे हैं आप बात? इस बात को आपको याद रखना है। आउटर पार्ट ये मच विस्कस होता है एंड ये लेस विस्कस होता है। इस बात को आपने याद रखना है सेल की। सिंपल सी बात है, आपको क्लियर हुई होगी। जो इनर जो लेस, जैसे कि मैंने वापस सेल को बनाता हूँ, जो इनर था, जैसे कि ये वाला जो रीजन था हमारे पास, ये वाला, इसको हमने क्या बोला था? इसको हम बोलते हैं जो इनर जो लेस विस्कस होता है ना, जो कम का, उसको हम क्या बोलते हैं? साइटोसोल बोलते हैं। इस रीजन को हम सेल क्या बोलते हैं? जो लेस विस्कस होता है उसको हम क्या बोलते हैं? साइटोजेल बोलते हैं। और जो मच विस्कस होता है उसको हम क्या बोलते हैं? साइटोजेल। और जो लेस विस्कस होता है उसको हम क्या बोलते हैं? साइटोसोल। इस बात को हमें ध्यान में रखना है। ये जो सिंपल सी बात है। अच्छा, अगर हम इनर लेस विस्कस की बात करते हैं तो उसमें क्या-क्या होता है? जैसे कि ये आपका सेल आ गया, ठीक है, ये आपका न्यूक्लियस आ गया, ठीक है, ये आपके क्या आ गए, हम इसको बोलते हैं हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर बैठे हुए होते हैं थोड़े से क्या बोलते हैं, हम इनको बोल लेते हैं राइबोसोम बोल लेते हैं। राइबोसोम क्या बना रहे हैं? प्रोटीन बना रहे हैं, ठीक है? तो इसलिए ये जो हिस्सा आता है किसमें आता है? इनर। ये जो हिस्सा आ रहा है किसमें आ रहा है? सारा हिस्सा
इनरलेस विस्कस पार्ट के अंदर, जिसको हम साइटोसोल बोलते हैं, और इस पूरे पार्ट को हम क्या बोल रहे हैं, साइटोसोल, जिसके अंदर हमारे पास बहुत सारे गोल्जी बॉडी, वैक्यूल्स, ये सारे, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो सारे पार्ट्स इसके अंदर आते हैं हमारे पास। इनरलेस विस्कस पार्ट के अंदर आते हैं, जिसका काम क्या होता है, साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस किससे होती है, मिटोकॉन्ड्रिया से होती है। मिटोकॉन्ड्रिया भी किधर होता है, इनर लेस विस्कस पार्ट मींस साइटोसोल के अंदर अवेलेबल होता है। ठीक है, इस बात को हमेशा याद रखना है आपको बात से। और अदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, सीधी सी बात है। अगर हम चेक करते हैं कि यार जब एक सेल है, ये पूरा का पूरा सेल है, इसके पास साइटोस्केलेटन्स होते हैं कुछ ऐसे तरीके से। ठीक है, ये क्या करते हैं, सिंपल सी बात है। साइटोस्केलेटन का काम, साइटोस्केलेटन कितने टाइप के होते हैं, माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट एंड माइक्रोट्यूब्यूल। 3 तरीके के होते हैं। आप इसको अपनी बुक में चेक करेंगे तो आपको पता फर्क पता चल जाएगा कि क्या फ़र्क है। स्ट्रक्चरल फ़र्क होता है, सारे स्ट्रक्चर में डिफरेंट होते हैं। ये करते क्या है, अलाउ द स्ट्रीमिंग मूवमेंट विद इन साइटोप्लाज्म, यानी कि स्ट्रीमिंग मूवमेंट, यानी कि सेल है, ठीक है, ये न्यूक्लियस है, जितनी भी मूवमेंट सेल के इन टू आउट हो रही है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, ये कौन करवाता है, बेसिकली नेटवर्क ऑफ फाइब्रस प्रोटीन करवाते हैं, जिसको हम साइटोस्केलेटन बोलते हैं। और इस मूवमेंट का पूरे फिनोमिना को हम साइकोलोसिस बोलते हैं। सिंपल सी बात है कि उम्मीद है कि आपको बात क्लियर हुई होगी। ठीक है, तो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, सो विच इज़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, विच इज़ अ वेरी कॉमन एंड वेरी इजी टॉपिक। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सारे टॉपिक हमारे किससे हैं, फेडरल बोर्ड से हैं। ठीक है, किससे हैं, फेडरल बोर्ड से हैं। सिंपल सी बात, तो हमने ज़्यादातर वहीं से ही पढ़ना है कोर्स। देखिए, एंडोप्लाज्मिक का सिंपल सब जो मेरा फेवरेट पॉइंट है वो क्या है, और बुक का भी, वो है मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल। क्या है ये, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल। मेम्ब्रेन होती है इसके पास, सेल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास ये ऑर्गेनल है। इनसाइड, एंडो का मतलब होता है इनसाइड, प्लाज्मा का मतलब होता है प्लाज्मा यानी फ्लूइड होता है। ठीक है, रेटिकुलम का मतलब होता है, रेटिकुलम का मतलब आप चेक कर ले क्या होता है, नेटवर्क, ट्यूब्यूल्स नेटवर्क होता है। ठीक है, क्या होता है, नेटवर्क, जाल, किसका, ट्यूब्यूल्स का, किसका होता है, यानी कि इनसाइड फ्लूइड का नेटवर्क हो किसके साथ, ट्यूब्यूल्स के साथ। सीधी सी बात है, प्लाज्मा का मतलब होता है साइटोप्लाज्म है, सीधी सी बात है। ठीक है, नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड सिस्टरने। ठीक है, सिस्टरने क्या होते हैं, जैसे कि मैंने एक इमेज बनाई है, इसको हम जूम करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, जिस विच इज यू कैन सी दैट कि इस सेल के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या आता है, न्यूक्लियस। आप देख रहे थे सही, न्यूक्लियस से कनेक्ट हुई क्या, सिस्टरनेट, इसको हम क्या बोलेंगे, सिस्टरने। इंटरकनेक्टेड का मतलब क्यों, क्योंकि एक एक जो सिस्टरने है, ये कनेक्ट इससे हुई, दूसरी सिस्टरने से, दूसरी किससे कनेक्ट हुई, तीसरी सिस्टरने से, तीसरी किससे कनेक्ट हुई, चौथी से। सो इसको हम क्या बोलते हैं, इस पूरे फिनोमेनन को हम बोलते हैं इंटरकनेक्टेड सिस्टरने। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो अब इसको जूम आउट करते हैं। तो ये एक्सटेंड कहाँ से कर रही है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टू साइटोप्लाज्म या सेल मेम्ब्रेन ऑल्सो। ठीक है, कहाँ से इसमें कर रही है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टू सेल मेम्ब्रेन। सिंपल सी बात है, इसको आपको हमेशा अपने माइंड में रखना है। देखिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की भी 2 टाइप्स होती है। फर्स्ट होती है हमारे पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और दूसरी होती है हमारे पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके अंदर बात क्या है, जैसे कि रफ का क्या मतलब होता है, राइबोसोमल अटैचमेंट। क्या मतलब इसका, राइबोसोम को हम क्या बोलते हैं, बेसिकली राइबोसोम एक होता है, राइबोसोम को भी हम पर्टिकुलरली पढ़ेंगे, जैसे कि राइबोसोम कुछ इस शेप का होता है। ठीक है, राइबोसोम कुछ इस शेप का होता है। इसका जो काम होता है वो क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसाइज होता है। क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसाइज। सही है, दूसरा क्या होता है, ये अटैच किससे हुआ होता है, देखिए जो छोटे छोटे जो डॉट बनाए हुए मैंने, ये प्रोटीन ये अटैच हुए हैं, क्या हुए हैं, अटैच हुए हैं। सिंपल सी बात, इसको आपको अपने माइंड में रखना है। क्या रखना है, अपने माइंड में। ये क्या करते हैं, प्रोटीन बनाते हैं, जब प्रोटीन बनते हैं तो इसको पीछे भेज देते हैं। ठीक है, जब ये पीछे बैठते हैं तो ये फिर सेल की एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाते हैं। सही है, अब जब हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर पीछे आते रहेंगे, तो ये जो हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो बचेगा, वो क्या कहलाएगा बाकी का, क्योंकि उसके ऊपर तो आपके पास राइबोसोम नहीं होंगे। क्या नहीं होंगे, राइबोसोम नहीं होंगे, जिसकी वजह से वो क्या कहलाएगा, स्मूथ कहलाएगा। क्या कहलाएगा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाएगा। और जो शुरू का जो पार्ट होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, उसको हम क्या बोलते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सिंपल सी बात है। ठीक है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, प्रोटीन सिंथेसाइज में इन्वॉल्व होता है कौन, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इस बात को याद रखना कि प्रोटीन सिंथेसाइज के अंदर कौन सा ऑर्गेनल शामिल होता है, सेल का रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, सिंपल सी बात क्या है। और दूसरा अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास आता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, विच इज़ अ वेरी कॉमन एंड विच इज़ अ वेरी इजी। इसका काम क्या है, कैल्शियम स्टोरेज, कैल्शियम स्टोरेज करता है। ठीक है, और कैल्शियम स्टोर करता है और रिलीज करता है इन मसल स्केलेटन लाइक इन द फॉर्म ऑफ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, जब आप मसल्स का चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अनदर फॉर्म ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विच स्टोर्स कैल्शियम एंड रिलीज व्हेन द बॉडी व्हेन द मसल्स नीड अ कैल्शियम आयन। ठीक है, इस बात को हमको हमेशा याद रखना है। ठीक है, दूसरा काम क्या है, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स, यानी कि डिटॉक्सिफाई करना, लीवर के अंदर पाया जाता है कौन सा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, लिपिड सिंथेसाइज करना, जैसे कि फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड, स्टेरॉइड। ठीक है, स्किन विटामिन डी, विटामिन डी इज ऑल्सो स्टेरॉइड, इसको भी आपको याद रखना, अपने बात की नहीं है, एंड लिपिड। ठीक है, ठीक है, अगर हम बढ़ते हैं आगे, ट्रांसपोर्ट क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है विथ इन द सेल और आउटसाइड द सेल। इस बात को भी याद रखना है, जैसे बताया जो प्रोटीन के होते हैं वो किससे होते हुए जाते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होते हुए जाते हैं। जैसे कि देखिए, ये यहाँ पे प्रोटीन बनेगा, यहाँ पे प्रोटीन बना और ये पीछे गए प्रोटीन, फिर ऐसे जाएंगे, ऐसे सेल के अंदर जाएंगे और ये से बाहर निकल जाएंगे, ऐसे जाते हैं। समझ, सिंपल सी बात है, कौन से प्रोटीन की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, दूसरा मेटाबॉलिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं।
मेटाबॉलिक एक्टिविटी और मैकेनिकल सपोर्ट में भी इन्वॉल्व होते हैं। सिंपल सी बात है। न्यूक्लियस का क्या होता है? न्यूक्लियस क्या होती है? साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम। राइबोसोम कहाँ बनते हैं? बात ही आती है ना। अब अगला टॉपिक हमारा राइबोसोम होगा, तो राइबोसोम ही कहाँ बनते हैं? वो बनते कहाँ हैं? न्यूक्लियोलस के अंदर, यानी कि इनसाइड न्यूक्लियस। कहाँ? इनसाइड न्यूक्लियस। सो ये हमारा अगला टॉपिक होगा। अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी और उसने आपका कॉन्सेप्ट क्लियर किया हो, तो काइंडली मेरे चैनल को आपको लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, और काइंडली मेरे चैनल को अपने दोस्तों के साथ इसको फैलाना है और ग्रो करना है इंशाल्लाह। ठीक है, तो मिलते हैं हमारे अगले टॉपिक, जो भी होता है अकॉर्डिंग टू पीएमसी, तो हम वो पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।